अपना लार थाना आज़ाद हुआ था, उस पर आपने कार्यक्रम कराया। आप जो रामरस कुशवाहा जी जो हैं आपके नाना जी, उनके थोड़ा जीवनी पे प्रकाश डालिए। बाबूजी का जन्म 30 अप्रैल 1929 को हुआ था, जब अंग्रेज़ों से भारत गुलाम था। बाबूजी बाल्यकाल से ही काफ़ी क्रांतिकारी रहे। जब वो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, उस समय से ही वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे और वेश बदल करके कभी इस गांव कभी उस गांव, तमाम भेषों में अंग्रेज़ों से बचने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो चलते रहे। और 1447 की सुबह 9 बजे उनके नेतृत्व में इस थाने परिसर को लार की जनता ने घेर लिया था। अंग्रेज़ सिपाही इस थाने को छोड़ के भाग खड़े हुए थे और बाबूजी ने यहाँ तिरंगा झंडा फहरा करके और पूरे लार क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करा दिया। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस पावन दिन को हर साल यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित कर और नई पीढ़ी जो है उसको इस संबंध में बताने का काम करते हैं और इस ऐतिहासिक पल को थोड़ा सा ही सही लेकिन जीने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये बताइए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रामरस कुशवाहा जी जो हैं, जो नहीं रहे इस समय, वो उनके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों में कौन कौन और उनके साथ रहे? देखिए, अभी कार्यक्रम में धनंजय पांडे जी आए थे। उनके पिताजी जो सलेमपुर मधवापुर के निवासी थे, 107 साल की उम्र में अभी 1 महीना पहले वो उनका देहावसान हुआ है। तो श्री राम पांडे जी उनके अनन्य सहयोगी थे और इसी टाउन एरिया के देवनारायण राजभर जी थे, वो भी उनके अनन्य सहयोगी थे। लार टाउन एरिया के बगल में एक कोहरा गांव है, यहाँ के नक्षेत तिवारी जी भी थे। अच्छा, ये बताइए, जो ये यहाँ कार्यक्रम जो होता है 14 अगस्त को, ये कार्यक्रम लगभग कब से होता है? ये जब हम लोग छोटे थे तो बाबूजी के साथ हम लोग जब बैठते थे, चर्चाएं होती थी। उन चर्चाओं में उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया था। तो 8-9 साल पहले, बाबूजी तो आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन 8-9 साल पहले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को कराने का निर्णय मैंने लिया कि ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं अपने इस ऐतिहासिक जो हमारा लार है, इसके इतिहास को जान सके। अच्छा, एक बात बताइए, हमने सुना है कि आपके बाबूजी जो थे रामरस कुशवाहा जी जो थे, वो लेखक भी थे। उनकी कौन कौन सी लेख कौन कौन सा लेख आपने देखा है? आपने भी देखा तो होगा जी। तो क्या उस पर भी कुछ बता सकते हैं? बाबूजी ने लगभग 60 पुस्तकें लिखी हैं। उसमें सामाजिक पुस्तकों से लेकर के राजनीतिक पुस्तकों तक तमाम सारी पुस्तकें शामिल हैं और सामाजिक कुरीतियों पे उन्होंने ज़्यादा लिखा है। अच्छा। एक उनकी पुस्तक है कि 1857 की लड़ाई और सोहनपुर की लड़ाई। यहाँ भाट पर जो तहसील है बगल में, उसमें जो है कि एक सोहनपुर गांव है, वहाँ पे 1000 से अधिक सेनानी जो है कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए थे 26 दिसंबर 1857 को। लेकिन इस चीज़ की जानकारी किसी को नहीं थी। बाबूजी ने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मांगी तो वो भी जानकारी उनको हुई, जिस पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी और कार्यक्रम भी वहाँ हर साल वो कराते रहे। लेकिन जब से उनकी तबीयत बिगड़ गई तब से वो कार्यक्रम बंद हो गए। उनके कुछ पुस्तकों के नाम आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? मारे भवन तो भागे कौन, कौन सा पुस्तक था? मारे भवन तो भागे कौन, खंड खंड पाखंड, रफीकों से रकीब अच्छे, और भोजपुरी का पहला महाकाव्य कृष्णायन उन्होंने लिखा। कृष्णायन भोजपुरी का पहला महाकाव्य। और अब जीवन के अपने अंतिम छोरों में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर दुखिया राम
नाम से एक पुस्तक लिख रहे थे, लेकिन सहयोग बस के वो पुस्तक पूर्ण नहीं हो पाई। उससे पहले ही जो है कि वो इस दुनिया को छोड़ गए, वो पुस्तक अधूरी रह गई। ये भोजपुरी भाषित क्षेत्र है, जी। क्या उनकी किताबें भोजपुरी में है या हिंदी भाषित में है? उन्होंने 4 या 5 पुस्तकें भोजपुरी में लिखी हैं, बाकी पुस्तकें तो हिंदी में हैं, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो भी भोजपुरी में हैं। और लेखन तो 4-5 जो पुस्तकें हैं वो तो भोजपुरी में हैं ही, लेकिन भोजपुरी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे।